Good morning, children. In 4th standard general knowledge, today we start the next chapter 7, the green world. Green means you just know the color different. In that, the green world, the places where different plants are grown. जो green color plants का होता है ट्री का, known by different names. Some of them are given below. Match this description with their correct name. तो आपको ये एक्सरसाइज है मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट हम देखेंगे कि पहले तो हमको रीडिंग करना है कि क्या पूछा है उन्होंने. अ प्लेस वेयर, प्लेस एक जगह, वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर बीइंग सोल्ड. एक जगह है जहां प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको सोल्ड करने के लिए. तो अगर हमको पहले क्या करना है, मैथ कॉलम में हमेशा ऑलवेज यू रीड इट प्लेस है. तो हमको यहाँ पर सारे आंसर्स, पहले हमको आंसर्स भी रीड करने. ग्रीन हाउस, नर्सरी, वैनयार्ड, प्लांटेशन, ऑर्चर्ड, किचन गार्डन, पेडी फील्ड एंड फार्म. तो ये सारे आंसर्स है और यहाँ सारे क्वेश्चन. तो आपको एक सी जगह ढूंढनी है जहाँ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर बीइंग सोल्ड. तो आपको हम सब बोलते हैं ना कि हम तो नर्सरी से प्लांट लाए हैं. क्यों प्लांट? तो वहां नर्सरी में प्लांट बेचे जाते हैं. तो अगर हमको प्लांट उगाना है तो हम कहाँ से लाएंगे? नर्सरी. तो प्लांट आर सोल्ड हम विल गेट फ्रॉम नर्सरी. तो 1B, 1 का B, यू राइट डाउन हियर B. अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, आप राइट डाउन कर सकते हैं. यहाँ आंसर भी नर्सरी. A large piece of first nursery 1B. A large piece of land where the crop of tea, coffee or rubber. अगर आपको नहीं समझ रहा है, twice and thrice you read. A large piece of land, एक लैंड जगह बतानी है, where the crop of tea, coffee and rubber is grown. कौन सी ऐसी जगह है जहां टी, कॉफी और रबर के क्रॉप्स उगते हैं, मतलब ग्रोन होते. तो हमको यहाँ देखना है ग्रीन हाउस, नर्सरी, वैनयार्ड, प्लांटेशन, ऑर्चर्ड, किचन गार्डन, पेडी फिश और फार्म. तो प्लांटेशन, तो प्लांटेशन है इसका आंसर है उसका डी. यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ पर डी प्लांटेशन. इसका आंसर है डी. A place where crops are grown. कौन सी जगह है जहां क्रॉप्स उगाए जाते हैं? ऑब्वियसली यू नो एवरीवेयर फार्म. फार्म में क्रॉप्स उगाए जाते हैं. तो यहाँ पर फार्म 3 नंबर, यस फार्म. यहाँ दिख रहा है लास्ट H, FARM फार्म. तो यहाँ हम लिखेंगे H और फार्म, FARM फार्म. ए प्लेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन. 4. A glass building in which plants are grown to save them from bad weather. A glass building, कांच का बिल्डिंग है, in which plants are grown to save them from bad weather. तो बैड वेदर से बचाने के लिए उनको कांच के बिल्डिंग में ग्रोन करा जाता है. 4. तो वो है ग्रीन हाउस, ग्लास बिल्डिंग, ग्रीन हाउस ए. 4A, ग्रीन हाउस ए. तो बिल्डिंग में ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट्स आर ग्रोन टू सेव देम फ्रॉम बैड वेदर. बैड वेदर से बचाने के लिए उनको सेपरेटली एक कवर एरिया में उगाया जाता है, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं. अ प्लेस वेयर ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन. ग्रेप वाइन्स मतलब हम जो ग्रेप्स उगाते हैं, कौन सी जगह? तो वाइन यार्ड, वाइन यार्ड 5 नंबर सी, वाइन यार्ड. ग्रेप वाइन मतलब हम जो बोलते हैं द्राक्ष के वेले, द्राक्ष के वेले जो जहां उगाए जाते हैं उसको वाइन यार्ड कहते हैं, वाइन यार्ड. अ प्लेस वेयर राइस इज ग्रोन. तो राइस कहाँ ग्रोन होता है, कौन सी जगह होती है? पेडी फील्ड. तो राइस का अनदर नेम है पेडी. जी, यहाँ मतलब कि 6 पेडी फील्ड में राइस उगाया जाता है. 6 राइस का अनदर नेम. केरला साइड जाएंगे हम साउथ में तो राइस को सब वहां ज्यादा उगते हैं.
वहाँ ज़्यादा रेन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पैडी, PADDY, पैडी, पैडी फील्ड। इसका अनदर नेम है पैडी, PADDY। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फ्रूट ट्रीज ग्रोन होते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब वहां पर फ्रूट, ऑर्चर्ड मतलब एक तरीके का फार्म ही है, पर वहां फ्रूट ज्यादातर होते हैं। ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड। A place adjacent to house where vegetables are grown, a place adjacent to house where vegetables, जैसे फ्रूट्स के लिए ऑर्चर्ड है, वैसे वेजिटेबल्स क्रॉप उगाने तो फार्म। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट नेम है। क्रॉप्स जहाँ हम हमारे खेत में, खेत को हम कहते हैं फार्म, तो वहाँ हम क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि वीट वगैरह। फिर हम कहते हैं कि फ्रूट्स, तो ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड फ्रूट के लिए। ऑर्चर्ड कहा जाता है जहाँ उगाते वो जगह को। ऐसी कोई सी जगह है जहाँ वेजिटेबल्स उगाते तो वो जगह को हम कहते हैं किचन गार्डन। हमारे घर के आजू बाजू भी हम वेजिटेबल्स उगाते हैं तो उसको हम कहेंगे किचन गार्डन, KIT। किचन के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए तो किचन गार्डन। Now here a group of trees are close together is known as a grove. ग्रुप, GROV, ग्रुप। पूरे ट्रीज का जो ग्रुप होता है, तो हम नहीं कहते कि बंचेस ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स अगर पूरे बंच में है तो हम उसको ऐसे कहते हैं बंचेस ऑफ स्टिक, ऐसे। रिसर्च इंडिकेट्स दैट द प्लांट्स, तो ट्री के ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप। ग्रुप ऑफ ट्रीज मतलब आपको पहले ऐसा एनिमल्स का भी आता था, जो हम कहते हैं गॉट भी ग्रुप में घूमते हैं, शीप ग्रुप में होते हैं। ऐसे इंडिकेट्स दैट प्लांट्स ग्रो हेल्दियर व्हेन दे आर स्टॉक्ड। नाउ वन मोर लेसन वी विल रीड, इंफॉर्मेटिव लेसन है 8, द ग्रीन वर्ल्ड। Plants purify air and help us to keep alive. Besides these plants give us fruits, timber. तो सबको पता है trees are very very important, plants are very very important because they give us fruits. हम कहते हैं कि एप्पल फ्रूट है, सब फ्रूट है, तो वो कहाँ से आए? प्लांट से आए। फिर हमको टिम्बर, मेडिसिन में हम बोलते हैं हल्दी, हर्बल मेडिसिन, फाइबर्स एंड फ्यूल, वुड। सो हम वुड को जलाते हैं तो हमको ईंधन मिलता है, फ्यूल, FUEL। फ्यूल का मतलब है जो हमारे घर पे हम लकड़ी जलाते हैं, जो वुड जलाते हैं, उसमें से फ्यूल मिलता है, फाइबर्स, एंड सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सम इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर गिवन बिलो, लेट अस रीड एंड नो अबाउट दैट। तो वन बाय वन यहाँ हम रीड करेंगे। दिस इज द रबर ट्री, ये जो है ये रबर ट्री है। वी गेट अ नेचुरल रबर फ्रॉम इट, तो यहाँ से हमको नेचुरल रबर मिलता है, REBBR, रबर। द रबर ऑब्टेन फ्रॉम इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और ये रबर लिक्विड के फॉर्म, यहाँ आपको ट्री में से दिख रहा है नीचे लिक्विड फॉर्म में, एंड इट इज कॉल्ड द लैटेक्स। तो ये लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं लेटेक्स, LATEX। लेटेक्स का मतलब है लिक्विड फॉर्म का रबर। सेकेंड है दिस इज द तुलसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम स्टूडेंट, हमारे सबके घरों में तुलसी का पौधा होता है, हम उसको पूजते हैं, वो पवित्र होली होता है। ये प्लांट होली देखो लिखा है नेक्स्ट, HOLY, होली। और तुलसी का इंग्लिश में हम कहते हैं बेसिल, बार बार याद रखना, BASIL, बेसिल। बेसिल का मतलब ही तुलसी प्लांट है, तुलसी भी कहते हैं बेसिल, BASIL, बेसिल। यहाँ आपको दिख रहा है बेसिल। हमारे आप देखोगे तुलसी के पत्ते भी हम 1-2 मॉर्निंग में खा देंगे तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फाउंड इन मोस्ट होम्स, बहुत घरों में पाए जाते हैं इन इंडिया। इट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट एज इट लीव्स आर यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। अगर कफ एंड कोल्ड हम बोलते हैं खांसी और सर्दी के लिए ये तुलसी के पत्ते 1-2 हम चबा ले तो बहुत ही हमारे लिए मेडिसिनल प्लांट है, हर्बल प्लांट है। नेक्स्ट है कॉटन, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है कॉटन प्लांट, हम बोलते हैं रू, कपास। दिस इज अ कॉटन, COTTON, कॉटन प्लांट, कॉटन, कपास, रू। वी गेट कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलते हैं हमको? फाइबर फ्रॉम इट। These are the contained in its fruit which are known as bolls.
ये जो कपास के बॉल्स आते हैं, रू के बॉल्स आते हैं कॉटन के, उसमें से वो निकाल के हमको कॉटन मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम इट इज निट इनटू थ्रेड, फिर उसमें से थ्रेड बनते हैं कॉटन के, और उसमें से टेक्सटाइल क्लॉथ हम बोलते हैं कॉटन क्लॉथ, विच इज देन यूज टू मेक क्लॉथ। फिर उसमें फाइबर में से थ्रेड और थ्रेड में से कॉटन क्लॉथ बनते हैं। नेक्स्ट है पॉपी, POPPY पॉपी प्लांट। ये आपको प्लांट दिख रहा है, इसका नाम है पॉपी प्लांट। इट इज द लेटेक्स, इट इज नोन एज ओपियम। इट कंटेन्स मेनी यूजफुल अल्कोलॉइड्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। नेक्स्ट है सैंडलवुड, चंदन बोलते हैं, चंदन का लकड़ा, जो हम चंदन से का तिलक भी करते हैं, सैंडलवुड पे। दिस इज द सैंडलवुड ट्री। Its wood has a pleasant fragrance. The oil extracted from it is used to make perfumes and soaps. चंदन की सुगंध भी इतनी सुंदर और सुंदर नहीं सॉरी उसकी इतनी महक अच्छी होती है, उसके परफ्यूम्स बनते हैं, और उसके चंदन हम बोलते हैं सैंडल का सैंडल सोप, चंदन से साबु भी हम नहाने के लिए, उसकी फ्रेगनेंस प्लेजेंट और खुशनुमा होती है। सैंडलवुड ट्री, ये चंदन का झाड़ है। दिस इज अ पाइन ट्री, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है PINE पाइन। पाइन ट्री इट जनरली ग्रोस ऑन हिल्स, इट जहाँ पर हिल्स टेकरियाँ होती हैं वहाँ पर, और स्नोई एरिया जहाँ बर्फ होता है, क्योंकि उसके ट्रीज के लीव्स ही ऐसे है कि वो पूरा बर्फ उसके नीचे गिर जाए। इट हैज अ निडल लाइक लीव्स, उसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नीडल के जैसे। इट्स वुड इज यूज टू मेक कॉस्टली फर्नीचर, और उसका जो वुड है कॉस्टली फर्नीचर बनता है। इट्स सीड्स आर फाउंड इन हार्ड वुडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉन्स। तो ये इसको ये पाइन ट्री है। विद दिस वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन about the plants, green plants, and after that we have one test paper you can do on your own self। ये सारे जो हमारे 1 to 8 चैप्टर है उसमें से एक ही टेस्ट पेपर निकाला है। यू प्रैक्टिस इट एट होम, राइट डाउन ऑन योर ओन कि आपको कितना आता है, आप हेल्प भी ले सकते हैं आगे से रीडिंग करके, और को आपको स्पेलिंग के साथ सही लिखना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट रिवाइज इट। यहाँ पर आपको मैच द कॉलम है, आपको ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड आइडेंटिफाई द पिक्चर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, यू कैन डू ऑन योर सेल्फ, जस्ट डू इट once। Thank you very much.